बहुत परेशान है भाई, जोड़ के बाद बदबू गंदगी इतनी ज़्यादा है और कहने को जब रहा। और अच्छा, आपने इसके बारे में कहीं लोकल लीडर्स हों जो हमारे नेता हैं उन तक पहुंचाने की अपनी ये समस्या कोशिश की? सरपंच को खो के सरपंच काम ना करे भाई। अच्छा, सरपंच की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं, मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मतलब आदमी है जब मतलब पड़े आवाज करे दूसरे ना करे भाई। मौत को कुआ। अच्छा, मौत को कुआ। अब देखना लिया। हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जिस तरह की गंदगी है। या मैं कई बार मुख्यमंत्री खट्टर साहब के सामने भी कह ली, अब कह ली नायब सिंह सैनी के सामने, पैसा ले दे कर इधर खा पी गए सरपंच। भाई समस्या तो बहुत बड़ी है और इनसे बहुत जूझना पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश होती सारा रास्ता बंद हो जाएगा, आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, मस्जिद मानने वाले परेशान है। और ये तो सरपंच, क्योंकि भाई सरपंच जिम्मेदार है गांव का। सलाम आदाब, उम्मीद है आप सभी दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक मेवात के गांव, एक बड़े गांव रूपड़ाका में मौजूद है, जिस गांव की आबादी तकरीबन 6 से 7 हज़ार की आबादी है। और इस गांव में हम आज एक बड़ी समस्या को लेकर मौजूद हैं, वो समस्या जो इस गांव वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस दौर में और जिस वक्त आप नेताओं से और सरकारों से स्वच्छ अभियान के लगातार नारे सुनते रहे होंगे, उस बीच अगर आपको जैसी गंदगी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अगर आप ऐसी गंदगी देखें तो आपको वास्तव में ये सब कुछ सिर्फ आपको एक राजनीतिक अल्फाज और राजनीतिक नारे ही नज़र आएंगे। और ये जो बीमारी है ये लोगों के लिए, आसपास रहने वाले लोगों के लिए, और जो यहाँ गांव वाले हैं, गांव के बीचों बीच ये तालाब है, ये तालाब कम है और गंदगी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप देख सकते हैं गंदगी का पूरा अंबार यहाँ लगा हुआ है, लोग लगातार परेशान हैं। दर्जनों और ना जाने कितनी सारी बीमारियाँ इस गंदगी की वजह से लोगों के सरों पर मंडरा रही हैं। लगातार लोगों का खाना और पीना जहर बना हुआ है। इस गंदगी की वजह से लोग चैन से ना रह पाते हैं, ना सो पाते हैं। तरह तरह की बीमारियां लगातार यहाँ पनपती रहती हैं और लोग एक से एक गंभीर समस्या का यहाँ शिकार होते रहते हैं। लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार हो, लोकल लीडर्स हों, सरपंच हों और यहाँ के वार्ड मेंबर्स हों, किसी के सर पर और किसी के कान पर कोई जू तक नहीं रेंगती नज़र आ रही है। लोग हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और कई बार उन्होंने अपनी ये बात और इस अपनी समस्या को लेकर वो जल विभाग और वो स्वास्थ्य विभाग से उन्होंने संपर्क किया, कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। उनका कोई ये जो प्रॉब्लम्स हैं और लगातार आप जो ये देख रहे हैं, इनका कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। और इसी प्रॉब्लम को लेकर और इसी बड़ी समस्या और गंभीर समस्या को लेकर हमारे साथ गाँव वाले मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और वो आपको यहाँ की जो सारी हकीकतें हैं वो आपको इसके बारे में बताएंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं आप दो? ठीक है भाई, तो बहुत परेशान है भाई, जोड़ के बाद बदबू गंदगी इतनी ज़्यादा है और कहने को जब रहा। और अच्छा, आपने इसके बारे में कहीं लोकल लीडर्स हों जो हमारे नेता हैं उन तक पहुंचाने की अपनी ये समस्या कोशिश की? सरपंच को खो के सरपंच काम ना करे भाई। अच्छा, सरपंच की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं, मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, दूसरे काम करते हैं, ये गली बंद की, हमारी गली ना बंद, हमें गंदगी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्या वजह है कि सरपंच इन समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है? ये है जो भाई मतलब आदमी है जब मतलब पड़े आवाज करे दूसरे ना करे भाई। अच्छा, इलेक्शन निकलने के बाद और जीतने के बाद वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, इस तरह की वो स्थिति पैदा हो जाती है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप अपने गांव में ये जो गंदगी है, ये तालाब इसे नाम दिया गया है, लेकिन ये तालाब नहीं, सिर्फ और सिर्फ गंदगी का एक अंबार लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मौत को कुआ। अच्छा, मौत को कुआ। अब देखना लिया। हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जिस तरह की गंदगी है। या मैं कई बार मुख्यमंत्री खट्टर साहब के सामने भी कह ली, अब कह ली नायब सिंह सैनी के सामने, पैसा ले दे कर इधर खा पी गए सरपंच, काम अब तक ना हुआ। अच्छा, किस किस तरह की समस्याएं आप लोग देखनी पड़ती है इसकी वजह से? या मतलब ऐसा पानी दूध जैसे नागरे हम दुनिया में। अच्छा, हाँ ना, बहुत इस पानी में। अच्छा, कहीं इस समाधान के बारे में और जो इसका सॉल्यूशन के बारे में कोशिश की कि किसी ना किसी तरह ये सॉल्यूशन निकल जाए? खुदाई हो जाएगी। अच्छा, अपनी बात किसी तक पहुंचाने की कोशिश की है कभी? भाई को बुतेरी कर ली। अच्छा, क्या वो कहते हैं जहाँ लीडर्स आप भी ना आओ दूसरा? अच्छा, ना आपकी बात में कोई ना आएगा। अच्छा, ना आज ही ना कोई। आप देख सकते हैं कि लोग अब एक तरह से हिम्मत हार चुके हैं। वो लगातार कई बार वो जैसा आप सुन रहे हैं कि कई बार उन्होंने कोशिश की है, और लेकिन इस तरह का नौजवान हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे दोस्त, इस तरह की जो आपके बिल्कुल पास में ये गंदगी है? और एक बड़ी बात यह है कि मस्जिद है बिल्कुल पास में, आप मस्जिद दिखा दीजिए, और मस्जिद के बिल्कुल पास में ये एक इतनी बड़ी गंदगी, आप सोच सकते हैं कि किस तरह की यहाँ सिचुएशन है फ़िलहाल। क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? भाई समस्या तो बहुत बड़ी है और इनसे बहुत जूझना पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश होती सारा रास्ता बंद हो जाएगा, आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, मस्जिद मानने वाले परेशान है।
और ये तो सरपंच, क्योंकि भाई सरपंच जिम्मेदार है गांव का, जीतने के बाद उसको देखना चाहिए। कई बार उनको बोल दिया गया है पर कोई ध्यान नहीं देते मरने के बाद। अच्छा, अभी तक वादा भी था उनका कि सबसे पहले यही काम कराऊंगा जीतने अच्छा, के बाद। सरपंच का वादा था कि जीतने के बाद इसी को सही कराऊंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है अभी तक। नहीं है, बीमारियों का घर है भाई। अच्छा, किस किस तरह की और समस्याएं देखनी पड़ती हैं इस गंदगी की वजह से आपको? समस्या आसपास बीमारी भी फैल जाती है, क्योंकि मच्छर पनपते हैं तो उसकी वजह से बीमारी फैलती है। बिल्कुल। और मस्जिद में बच्चे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पढ़ना दिक्कत हो जाती है, नमाज नहीं पढ़ी जाती, इतनी बदबू आती है इसमें। अब जो गर्मी होगी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। बिल्कुल, हम खड़े हैं और हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत बुरी बदबू अभी तक हम यहाँ महसूस कर रहे हैं। मस्जिद के सामने पानी भर जाता है, यहाँ पर नमाजियों को परेशानी होती है। कई बार हमने कहा है सरपंच से भी, 10-15 साल से यही हाल है इसका। तो हमारी आपसे आज तक किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। कोई सब सरपंचों से कई बार थोड़ा बहुत साफ। कितने दिनों से इस तरह की गंदगी है यहाँ पे? 20 साल हो गई। अच्छा, हाँ जी, हर लंबे बार टाइम से। सब सरपंच ये सोचने वाली बात है कि जो सरकारें और लगातार हमारे लोकल नेता हो, लोकल लीडर्स हो, वो स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ अभियान की बातें करते हैं, लेकिन ये जो गंदगी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना दम और कितनी ताकत आपको इन नारों में नज़र आती है। थोड़ा आपसे कैमरामैन कहूँगा, थोड़ा ये दिखा दीजिए। रास्ता और तालाब बिल्कुल बराबर है मस्जिद के सामने की ये गंदगी आप देख सकते हैं कि किस तरह मस्जिद का ये दरवाज़ा है और दरवाजे के सामने जो गंदगी है आप वो देख सकते हैं। और यहाँ जो बदबू है वो बिल्कुल बहुत बुरी बदबू है, जो आपके स्वास्थ्य को और आपकी हेल्थ को बहुत बुरा करने के लिए काफ़ी है। और लोग हमारे यहाँ साथ मौजूद हैं, तो है उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये गंदगी है, बहुत बुरी गंदगी है। हम यहाँ महसूस करें कि जिस तरह की बदबू, लेकिन आपका रहना सहना सोना सब कुछ यहाँ है, खाना पीना, तो किस तरह रह पा रहे हैं आप? बढ़ जाना बाथरूम में, लेटरिन में, तो खादा जब कीड़ा निकल के नहीं। अच्छा, मस्जिद तक यहाँ कीड़े चले जाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक तरह से पॉसिबल है कि जिस तरह की गंदगी से बिल्कुल टच यहाँ की जो नालियाँ, मस्जिद की दीवारें वो हैं, और कुछ भी कीड़े मकोड़े कुछ भी वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और वार्ड मेंबर हैं हमारे साथ। वार्ड मेंबर, कभी आपने कोशिश की कि इस गंदगी को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि लोग इसके आसपास हैं और लोगों का खाना पीना रहना सोना सब कुछ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गंदगी के आसपास रहने वाले लोग किस तरह सर्वाइव कर पा रहे हैं ज़िंदगी में। अब आप देख सकते हैं कि जो तरह की ये गंदगी है, आपने कोशिश की किसी तरह से इसे ख़त्म करने की? काफ़ी कोशिश की थी 2005 से भी, और आज 25 चल रही है, 20 साल हो गए कोशिश करते करते, आज तक कोई समाधान नहीं निकला। आप जैसे वार्ड मेंबर हैं, आपने एक मजबूत आवाज़ और ठोस कदम उठाने की कोशिश की। वार्ड मेंबर का काम होता है कि वो अपने जो वार्ड हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें एक अच्छी तरीके से और दमदार तरीके से जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, सरपंच, उनके सामने पेश करें, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाता दुर्भाग्य से। मेंबर तो जब ऐसे पड़े, जो ये पार्टी चल रही है ये समझ जैसे एक हालू साइड में गिर दिया, पूछता नहीं, कोई समझता नहीं है। बस वार्ड मेंबर्स की कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ये बात हकीकत है कि वार्ड मेंबर्स को किसी तरह का कोई इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं दी जाती। लेकिन और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी भाई, यहाँ रहने वाले लोग जो आप देख सकते हैं कि गंदगी, और हम महसूस कर सकते हैं जिस तरह की यहाँ बदबू हम महसूस कर रहे हैं, लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं यहाँ पे। हम तो बहुत दिनों से परेशान है जी। ये कम से कम 20 साल से ऐसे ही गंदगी है। कोई सरपंच बन जाता, कोई नहीं कराता आज इसको। अब से पहले मोहम्मद हुसैन सरपंच था, उसने थोड़ी बहुत सफाई कराई, इसके पैसा को खा जाते हैं सरपंच। अच्छा, हाँ जी, काम थोड़ा कराते हैं, फिर ऐसे ही बदबू से परेशान रहते हैं। अब जूझू गर्मी आएगी, उसके बाद में यहाँ डटा भी बैठा ही नहीं जाएगा यहाँ। और बीमारी में कोई वो भी नहीं है जी, बीमारी तो पैदा ही कर रहा जी जोड़। बिल्कुल। और आप जो नज़दीक से देखेंगे, जो यहाँ की गंदगी है, वो यहाँ जो हम खड़े हैं और यहाँ बैठे हैं, जिस तरह से मच्छरों के यहाँ बुरी तरह ढेर लगे हुए हैं, आप सोच सकते हैं कि डेंगू जैसी ख़तरनाक बीमारी यहाँ से बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी को जीने के लिए यहाँ से दूभर कर सकती है। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये कुछ कहना चाहेंगे, ये जो गंदगी आपके पास में है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह से रिक्वेस्ट करते हैं जी, हमारे गांव की जो भी समस्या है, जोड़ की बहुत ज़्यादा समस्या है, ये इसको चैनल के माध्यम से हम अपनी अपील कर रहे हैं, और ये इसको जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए।
बहुत शुक्रिया आपका। और आप कोशिश कीजिए कि ये इनकी आवाज़ और इनकी ये प्रॉब्लम्स और इनकी जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंच जाए, लोकल लीडर्स तक पहुंच जाए, ताकि इस गंदगी का और इस बड़ी समस्या के, इस गंभीर समस्या का कोई ना कोई समाधान निकल सके। इससे ये लोग जो हर दिन ये इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ फेस कर रहे हैं उससे वो निजात पा सकें। ये वाकई बहुत दुखद है और इस तरह के बड़े गाँव में इस तरह की अगर समस्या होती है तो वाकई एक सोचने वाली बात है। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि अपनी जो लोकल आपके एरियाज़ हैं वहाँ की आपको हकीकत पता चल सके और वहाँ की रियलिटी के बारे में लोगों को पता हो सके। और ये हमारी ये आवाज़ आप सरकार तक और लोकल लीडर्स तक पहुँचाने में हमारी मदद ज़रूर करें। और आप हमारे साथ बने रहिए मेवात डायरी तक। अल्लाह हाफिज़।